हे एवरीवन। अब अगर क्लैट एंड एलेट के बाद सीयूईटी टारगेट कर रहे हो तो डाउट्स तो काफ़ी सारे आ रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, डोमेन सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। तो चलो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज सीयूईटी? कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पर्पस क्या है? अ सिंगल विंडो एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू ऑल यूजी प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वो सीयूईटी के स्कोर्स एक्सेप्ट करती हैं। Session for the academic session 25-26 benefit enables candidates to cover a wide outreach and participate in the admission process for various central universities through a single exam. नेक्स्ट इज हु कैन अप्लाई। सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यू मस्ट हैव पास योर 12th स्टैंडर्ड, और अगर आप 2026 में 12th अपेयर करने वाले हो तो भी आप सीयूईटी टारगेट कर सकते हो। देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग फॉर सीयूईटी, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट नहीं है, बट इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटी तो एक बार उनका क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना। एंड ये भी देखना कि आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, क्या वो सीयूईटी के स्कोर्स के थ्रू 5 ईयर एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन स्कीम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डोमेन सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है, कितने क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग वो डिस्कस करते हैं। मोड इज कंप्यूटर बेस्ड। पहले ये कंप्यूटर बेस्ड भी होता था, पेन पेपर भी होता था, हाइब्रिड मोड में होता था। कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जो कंप्यूटर बेस्ड होते थे, जिनमें कम स्टूडेंट्स होते थे, जिनमें ज्यादा बच्चे होते थे, वो पेन पेपर बेस्ड पे होते थे। बट लास्ट ईयर से सीयूईटी पूरा कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर। शिफ्ट्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सीयूईटी में ना शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर होता है, सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ पेपर नहीं होता है जैसे क्लैट एलेट का होता था। एक सब्जेक्ट का एक दिन पेपर होता है, बट अभी मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। अब ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में 1-2 घंटे की गैप में आपके सारे पेपर्स हों, या एक पेपर हो एक दिन और 5-6 दिन बाद दूसरा पेपर हो, तो वो डिपेंड करता है। ऑलराइट। सब्जेक्ट सिलेक्शन, अ कैंडिडेट कैन चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ऑलराइट। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर में। अब सीयूईटी में पहले आप कितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते थे, बट अब सिर्फ 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसमें सब्जेक्ट्स जो है ना 3 सेक्शन में होते हैं, और आपको सिलेक्ट किस अकॉर्डिंग करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 इज ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं। एंड अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो इट इज मैंडेटरी टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश। तो फर्स्ट सेक्शन में इट्स क्लियर कि आपको इंग्लिश लेना ही लेना है। सेकेंड सेक्शन जिसमें 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं तो क्या लॉ के लिए लीगल स्टडीज लेना है? बिल्कुल नहीं। लास्ट ईयर तक होता था ऐसा, लास्ट ईयर चेंज कर दिया कि अब लीगल स्टडीज रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको लॉ परस्यू करना है। तो डोमेन सब्जेक्ट में सिलेक्ट क्या करना है? डोमेन सब्जेक्ट में अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, बट अगर आपको लॉ के अलावा कोई और कोर्स परस्यू करना है, फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 3 इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी। अब जीएटी में बहुत सारे और सेक्शंस होते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर लॉ परस्यू करना है तो इंग्लिश इज मैंडेटरी एंड जीएटी इज मैंडेटरी। बाकी डोमेन सेक्शंस जो हैं वो आप छोड़ सकते हो। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट डिटेल्स आर देयर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑलराइट। नेक्स्ट इज टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। असम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉ टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड अफिलिएटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, एंड आप ये सब टारगेट कर सकते हो। ऑलराइट। बस अगर आपको ये टारगेट करना है तो सीयूईटी तो देना है, बट इन सब में अलग से अप्लाई करना पड़ेगा एडमिशन के लिए आफ्टर सीयूईटी। देन नेक्स्ट इज स्टेट एंड अदर यूनिवर्सिटीज। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ,
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोहिद्दीन कृष्टी यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी झारखंड, विक्रम यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो ये मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिलेबस ब्रेकडाउन। अब जैसे कि दो चीजें आपको सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तब उनमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अब इंग्लिश और जीएटी की बात करें तो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं इनमें, ठीक है, 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, 5 marks for every correct answer and there is a negative marking of 1 mark. All right. इंग्लिश में आता है फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी एंड पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ग्रामर में टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मोडाल्स, एडवर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। वोकैब की अगर बात करें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, idioms एंड फ्रेजेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्बल एबिलिटी, sentence rearrangement, parajumble, sentence transformation, error spotting, question tags, analogies and spelling errors. All right, so English के लिए ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। एंड बाकी GAT is not just one subject but it includes many other subjects. अब GAT में QT आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, GK एंड करंट अफेयर्स आ जाता है। तो अब क्लैट के लिए जो आपने सारे सेक्शंस पढ़े थे वो सारे यहाँ पर हैं एक्सेप्ट लीगल रीजनिंग। अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑलराइट, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, लॉग्स, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड फिगरमेट्रिक्स, ये सब आएगा। रीजनिंग पार्ट में एनालिटिकल ज्यादा है एंड क्रिटिकल थोड़ा कम है, तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस एनालिटिकल रीजनिंग। जीके एंड करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। एंड हाँ, एक और चीज, CUET मेजरली जो होता है वन लाइनर बेस्ड होता है, ज्यादा बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आते हैं, तो वन लाइनर्स भी जो है वो वन लाइनर बेस्ड ही रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हेरिटेज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी भी इसमें एक सब्जेक्ट है। ऑलराइट, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस वो भी GAT का पार्ट है। अब इसमें साइंस भी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, ये सब इसमें कवर होता है। तो अब अगर साइंस की बात करें तो जो आपकी 10th क्लास की NCERT है, स्टिक टू दैट, उससे आगे कुछ नहीं आएगा। ऑलराइट, एंड फाइनली की टेक अवेज देख लेते हैं CUET के। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, एक्शन आइटम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एंड GAT इमीडिएटली एज द कवर वास्ट सिलेबस। CUET का पूरा डिटेल सिलेबस CUET की वेबसाइट पे आ चुका है, वो भी एक बार चेक कर लेना। एंड जो यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो उनका भी ब्रोशर CUET की वेबसाइट पर आ गया है, वो भी चेक कर लेना। सिलेक्शन, चूज सब्जेक्ट्स वाइजली, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड। एंड डोमेन तभी सिलेक्ट करना जब आपको लॉ के अलावा कोई और कोर्स परस्यू करना है। एंड अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज भी किए हैं, लॉ परस्यू करना है, उसमें सिर्फ आपका इंग्लिश एंड GAT का स्कोर देखा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के स्कोर्स नहीं देखे जाएंगे। ऑलराइट, एंड नोटिफिकेशन इज येट टू बी रिलीज, किस बार CUET कब होने वाला है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, सो मेक श्योर टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग दैट। और क्या डाउट्स हैं आपके CUET के रिगार्डिंग, डू लेट्स नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।